नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य हर्षवर्धन। आज आपने ये देखा होगा कि चारों तरफ एक चीज़ की चर्चा है, जो है बागेश्वर धाम और वहाँ के महंत, वहाँ के जो मुख्य व्यक्ति हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो। तो चर्चा क्यों है? चर्चा इसलिए है कि उन्हें अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने चैलेंज किया कि साहब आप हमारे यहाँ आइए। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उनके पास कोई सीधा चैलेंज नहीं पहुंचा। तो इस बात को अगर देखा जाए कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गलत हैं या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी जगह सही हैं, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और जो कि धीरेन्द्र कृष्ण जी ने कहा है और बाकी शंकराचार्य जी और बाकी लोगों ने कहा है और बाकी जो समिति के लोग हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो प्रथम दृष्टया क्या दिखाई देता है कि उनको किसी ने चुनौती दी, जिस बात से ये मुद्दा तूल पकड़ा कि महाराष्ट्र के कानून के तहत और सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के तहत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी गई। तो चुनौती क्या उन्हें सीधा दिया गया? कोई पत्र उन्हें लिखा गया या उनसे मिलकर कहा गया कि भाई आप हम आपको चुनौती दे रहे हैं और आप आइए और हमारी चुनौती स्वीकार कीजिए? तब उनके पास जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं बागेश्वर धाम वाले, उनके पास एक ऑप्शन होता कि वो चुनौती स्वीकार करें या ना करें, लेकिन सीधी चुनौती दी ही नहीं गई। दूसरी चीज ये कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो बागेश्वर में और अन्य कई स्थानों पर जो है प्रेत दरबार लगाते हैं। प्रेत दरबार से तात्पर्य है कि वो लोगों के प्रेत उतारते हैं, जो कि एक अंधविश्वास है। ठीक। दूसरी चीज कि उनके पास जो भी लोग जाते हैं वो उन लोगों का पहले से नाम, उनकी परेशानी का निदान, यह सब लिख करके रख लेते हैं और कहते हैं देखिए ये ऐसा ऐसा हमने पहले से लिख रखा है। तो यहाँ मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ इस विषय में कि क्या ऐसे चमत्कार होते हैं या नहीं, और क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी जगह गलत हैं या सही हैं, वो मेरी दृष्टि में क्या है। मैं किसी भी शास्त्र या किसी भी शास्त्र के ज्ञाता या शंकराचार्य जी की बात को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने अपना मत रख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ और एक सनातनी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सनातन की रक्षा में कुछ ना कुछ बोलें और अपना योगदान जरूर दें। तो पहली चीज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कभी किसी को अपने यहाँ बुलाया नहीं, जैसा कि वो दावा करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कभी किसी से कोई चढ़ावा नहीं लिया, मतलब मांगा नहीं है। कोई देता है तो मना नहीं करते, लेकिन मांगा नहीं है, जैसा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं कहते हैं। और नेशनल मीडिया पर भी उन्होंने कई बार ये बात कही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने आप को कोई महंत, कोई संत, कोई भगवान नहीं कहते। वो अपनी हर बात में एक ही बात कहते हैं कि मैं तो एक सेवक हूँ बालाजी महाराज का, हनुमान जी महाराज का। तो वो व्यक्ति कहाँ से गलत है? और अगर किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है तो किसी भी कार्यवाही के लिए कोई शिकायत होना जरूरी है। क्या किसी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कोई आरोप लगाया, ठगी का आरोप या किसी और तरीके से किसी को परेशान करने का आरोप लगाया गया है क्या, कि भाई हमसे ठगी की गई है या हमसे झूठ बोला गया है या जो इन्होंने कहा वो गलत है, हमारी जो बीमारी इन्होंने बताई वो बीमारी हमें नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी वीडियो या वीडियो क्लिप चल रही हैं, उन वीडियो क्लिप्स के अनुसार जो वो कहते हैं, पूछते हैं, लोग कहते हैं हाँ जी है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कुछ लोगों की घर वापसी, सनातन को जो चाहते थे आना, उन्होंने कह दिया सहर्ष आइए और सनातन में उनका स्वागत किया। दूसरी चीज कि ये सिद्धियां नहीं है, ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। महाराज आप ना हमारे जो शास्त्र हैं, जिसको भी दिक्कत है वो हमारे शास्त्रों को और सनातन को पहले समझे और सनातन को पूर्ण रूपेण समझने के बाद अपना वक्तव्य या मत उस पर रखे, क्योंकि जिस चीज की जानकारी ना हो उसके बारे में बोलना कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है या सही तो होता ही नहीं है प्रथम दृष्टया भी। तो सनातन में हमारे हिंदू परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा भी हैं, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे प्रयोग, योग और बहुत सारे मार्ग हैं जिसके द्वारा ऐसे आयाम तक पहुंचा जा सकता है।
हमारे यहाँ आशीर्वाद मात्र से दूसरों की बीमारियां और कष्ट दूर हो जाया करते हैं। ज्योतिष विद्या है, उसमें आने वाले समय का पूरा अनुमान लगाया जा सकता है। और रही बात चमत्कार की, चमत्कार क्या होता है कि भाई चमत्कार दिखाते हैं? अरे हाँ, दिखाते हैं। जो व्यक्ति जिस चीज को पूरी तरह नहीं समझता वो उसको चमत्कार मानेगा। एक शिशु को जन्म होते ही अंधकार में रखिए, बंद कमरे में रखिए, और कुछ वर्ष बाद उसको सूर्य की रोशनी में खड़ा कर दीजिए, वो चमत्कार समझेगा उसको। कि जब तक कोई किसी चीज को नहीं जानता वो चमत्कार है, जान जाएगा तो वो साक्षात्कार हो जाएगा। एक चमत्कार होता है, एक साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार करने के लिए बहुत समझना पड़ता है, बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, अपने ईष्ट में बहुत ज्यादा अगाध श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है। अभी कुछ महापुरुषों ने चुनौतियां भी दी हैं, जिसमें एक चुनौती ये थी कि वो अपने दरबार में ही बागेश्वर में ही क्यों ऐसे कार्य करते हैं, बाहर आकर के करके दिखाएं। देखिए, ये जो पूजा पाठ की पद्धति है, परंपरा है, वहाँ स्थान का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लोग क्यों जाते हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने? क्योंकि महाकाल बाबा भोलेनाथ तो हर जगह हैं, कि वहाँ स्थान का एक महत्व है। हर मंदिर का दर्शन करने उस स्थान क्यों जाया जाता है, हर देवी देवता के विशेष स्थानों पर क्यों जाते हैं? क्योंकि स्थान का महत्व है। एक स्थान पर तपोबल के कारण, वहाँ की एनर्जी के कारण, वहाँ के विज्ञान के कारण जो है वहाँ पर एक अलौकिक शक्ति होती है। वहाँ की जो विद्युत तरंगें होती हैं वो अलौकिक होती हैं। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है हमारे, क्योंकि मंत्र क्या है, जब आप बोलते हैं ना, अगर हम अभी भी वार्तालाप कर रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ इस टाइम पर आपके सामने, तो आप देखिए यहाँ में आप कुछ बोलिए और यहाँ हाथ रखिए, आपको ना अपने गर्दन पर वाइब्रेशन महसूस होगा। और साइंस भी कहती है कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, एनर्जी कभी मर नहीं सकती। एक बार अगर कोई एनर्जी बन जाती है तो वो खत्म नहीं होती है, वो किसी ना किसी रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है। तो मंत्र भी एक एनर्जी का निर्माण करते हैं, एक तरंगों का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर के जो चक्र हैं, सब चक्र हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है, और उनके प्रभाव के कारण हमारे शरीर में बदलाव होते हैं। अब आप इसको भी कह दीजिए कि गलत है कि किसी को कोई बीमारी होनी, गलत है। व्यक्ति का जन्म लेना, व्यक्ति का मृत्यु होना, यह भी गलत है। चलो जन्म को आप बता देंगे। जो लोग चैलेंज कर रहे हैं सनातन परंपरा को कि सनातन परंपरा में कुछ नहीं होता ऐसा, ये दुनिया में होता ही नहीं है, वो केवल मुझे ये बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु क्यों होती है, व्यक्ति की मृत्यु क्यों होती है। अब बहुत से लोग मेडिकली जवाब देंगे कि भाई उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसका लिवर काम करना बंद कर देता है, कहीं इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन अंत तो गत्वा प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु ही क्यों होती है? पहले से लिखा हुआ है कि जो आया है वो जाएगा, उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा। तो हर चीज का प्रमाण हमारे शास्त्रों में है, आप उसको पढ़ के देख लीजिए। साइंस कहती है एनर्जी कांस्टेंट है, हमारी गीता में लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता में, कि श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हमारी आत्मा है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट है। क्यों? वो एक एनर्जी है। किसी भी शरीर में जीवन के संचार के लिए एक आत्मा का होना, एक सूक्ष्म का होना बहुत जरूरी है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, तो आप जहां भी हैं आपके चारों तरफ बहुत सारे सूक्ष्म शरीर भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जो एनर्जी है उसको आप सोचेंगे क्या बोल रहा हूँ, लेकिन उसको आप एनर्जी समझिए। जो तरंगे हैं वो आपके चारों तरफ हैं, विद्यमान हैं। अरे देश विदेश तो इस पर जो है वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और हम लोग खुद सनातनी होने के बावजूद अपने सनातन को स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हम लोग? गलती हमारी है। और आज सनातन के एक भक्त पर, एक बालाजी के भक्त पर उंगली उठाई जा रही है। अरे मैं कहता हूं आप उठाइए उंगली किसी पर, अन्य धर्म के ऊपर, आपकी उंगली क्या हाथी ना बचने वाला, नारा दे दिया जाएगा सनातन से जुदा। किसी और के ऊपर उठा के दिखाइए ना। और एक ही व्यक्ति के ऊपर टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या कोई कंप्लेंट आई कि हमसे पैसे उगाए गए चमत्कार के नाम पर? क्या कोई कंप्लेंट आई कि हमारे से बीमारी को ठीक करने के नाम पर पैसे लिए गए? या किसी ने स्वयं को भगवान होने का दावा किया कि मैं भगवान हूं? अगर चैलेंज देना है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा है कि आइए हमारे दरबार में,
बाबा बालाजी के बागेश्वर धाम जाइए, हनुमान जी महाराज के दरबार में उपस्थित होइए, जो चैलेंज देना दीजिए। वो आपसे चैलेंज मांग नहीं रहे कि आप मुझे चैलेंज दो, आप स्वयं देना चाह रहे हैं। अगर आप किसी को कोई भी चीज देना चाहते हैं तो आप वहां जाइए ना, दीजिए। जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं है वो आपसे क्यों लेने आएगा? ना मैं कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिला हूं, ना कभी ये उनके दरबार में उपस्थित हुआ हूं, ना उसके आसपास भी गया हूं। लेकिन जो चीजें आज मीडिया में चल रही हैं, इस समाज में चल रही हैं, वो केवल सनातन को बदनाम करने की एक कोशिश मात्र है। और सनातन कभी किसी से डरा नहीं और ना डरेगा। पाल घर में साधुओं की हत्या हुई, आज तक क्या हुआ? मीडिया ने 2 दिन खबर किया, तीसरे दिन कहां गायब हो गई? मीडिया क्यों खबर नहीं कर रही? अरे भैया उसको भी करो ना। साधुओं को छोड़ो, किसी की हत्या तो हुई थी, नृशंस हत्या हुई थी, क्या हुआ? इतना धर्मांतरण हो रहा है दूसरे धर्मों में, क्यों नहीं बोलती मीडिया उस पर? जो हमारे देश के अभी कुछ पिछड़े इलाके बचे हैं, वहां आप जाकर देखिए कितना धर्मांतरण है। लगाइए कैमरे वहां पर, ना मीडिया के कैमरे भी वापस आ जाए तो वहां से लाकर दिखा देना। तो सनातन के ऊपर प्रहार करना बंद कीजिए। सनातन को पहले समझिए, हमारे वेदों को समझिए, हमारी परंपराओं को समझिए। और रही बात सिद्धि की, होती है सिद्धि, मैं कह रहा हूं होती है। हमारे यहाँ जो हमारे सनातन के पूजा के ग्रंथ हैं, और बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 8 सिद्धि यानी 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों के दाता हैं हनुमान जी। असवर दीन जानकी माता, ऐसा वर, ऐसा वरदान हनुमान जी को जानकी माता ने दिया था कि आप किसी को भी अष्ट सिद्धि और 9 निधि प्रदान कर सकते हैं। तो सब कुछ हमारे यहाँ तो है। देखिए सनातन जो है ना, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। एक विज्ञान, एक पराविज्ञान। तो विज्ञान जिन चीजों की आज तक केवल खोज कर रहा है, हमारे पराविज्ञान, सनातन के विज्ञान यानी कि पराविज्ञान ने वो चीजें पहले ही खोज करके सामने रख दी हैं और उन पर कार्य करने के तरीके भी बताए गए हैं। बस उनको समझना जरूरी है और उन पर विश्वास करके उन मार्गों पर चलना जरूरी है। हर चीज प्राप्त की जा सकती है, कुछ कठिनाइयां आती हैं, परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन प्राप्ति की जा सकती है। अंधविश्वास फैलाना कहते हैं ना इसको, होती है सिद्धि। क्या है सिद्धि? सिद्धि होती है किसी भी चीज की मास्टरी। आप किसी भी चीज में मास्टरेशन कर लीजिए, उसके सिद्धहस्त हो जाइए। संस्कृत का शब्द है सिद्धि, इंग्लिश में कहते हैं इट्स प्रूव्ड, कहता है इति सिद्धम। और उसमें आप इंग्लिश में लिखते हैं ना, हमारे जो इक्वेशंस होती है मैथ की, उसके नीचे इट्स प्रूव्ड। तो वो प्रूव जो हो रहा है ना, वो है सिद्धि। और इस जो ब्रह्मांड है ना, उसको जितना सनातन ने समझा है, सनातन सबसे पुरातन है। सनातन जिसका अंत नहीं, अंतविहीन, वो है सनातन। और सनातन में बहुत सारी योनियां बताई गई हैं, मनुष्य हैं, देव हैं, गंधर्व हैं। और लोग कहते हैं भूत प्रेत, भूत प्रेत, भूत प्रेत होते नहीं है, होते नहीं है, गलत है, गलत है, गलत है। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पेड़ लिख दिया, कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं। हमारे शास्त्रों की पंक्तियों को उठाइए, उसमें भूत प्रेत शब्द आता है कि भूत प्रेत पास नहीं आवे। साहब लिखा हुआ संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। यानी कि उस ईश्वर को आप सुमर कीजिए, आपके संकट कटेंगे, आपकी हर पीर यानी परेशानी दूर होगी। लेकिन आपकी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। और आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप किसी दूसरे की श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं क्या? तो इसलिए किसी की भी श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह ना लगाए। हाँ, अगर कोई गलत है आप इंक्वायरी कीजिए, कोई गलती मिलती है कहीं, कोई गलती उनकी सिद्ध होती है, किसी भी व्यक्ति की, कोई भी हो, चाहे ये शास्त्री जी हो या बागेश्वर धाम वाले या कोई और धाम वाले, तो उसमें अगर कोई गलत है तो उसके आप खिलाफ बोलिए, सबूत दीजिए।
हमारे देश में कानून का राज है। कानून कहता है भैया सबूत दो, कंप्लेंट लिखवाओ, कंप्लेंट का सबूत दो, सबूत का मुकदमा चलेगा, मुकदमा का फैसला हो जाएगा। कराइए ना, कोर्ट ट्रायल कराइए, मीडिया ट्रायल क्यों करा रहे हैं? तो इसी के साथ हम तो सनातन के साथ हैं। हर हर महादेव।